शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आवो संगम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़ के निराभोज छोटे छोटे लेखक की पहली प्रस्तुति लंबोदर महाराज के चरणों में सादर समर्पित करें। एक बार जोरदार लंबोदर महाराज के स्वागत में तालियां बजा दीजिए। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। गणेशा देव श्री गणेशा देव श्री गणेशा देव। गणराजा अब तो आजा, गणराजा अब तो आजा, गौरी के लाला जे मैं हगावा राम कहानी सभा में आजा जी। मैं हगावा राम कहानी सभा में आजा जी। गणराजा अब तो आजा, गणराजा अब तो आजा, गौरी के लाला जे मैं हगावा राम कहानी सभा में आजा जी। राम कहानी सभा में आजा जी। गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव। देवन के राजा तय गण राजा पहले तो न मनाओ, पहली तोला मनावा गजानन पहली तोला मनावा। पेटे भारे मुसक सवारी लडवन भोग लगाओ, लडवन भोग लगाओ गजानन लडवन भोग लगाओ। सबके बिगड़े राज बनाए, सबके बिगड़े राज बनाए, मोरो बना जाजे। मैं हगावा राम कहानी सभा में आजा जी। राम कहानी सभा में आजा जी। गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव। अंधराला तया दे दे कोढ़िन ला तय काया, कोढ़िन ला तय काया गजानन कोढ़िन ला तय पाजन ला तय बेटा दे दे, निर्धन ला तय माया, निर्धन ला तय माया गजानन निर्धन ला तय माया। कृपाले साज सजे, कृपाले साज सजे बाजा थे बाजा जे। मैं हगावा राम कहानी सभा में आजा जी। राम कहानी सभा में आजा जी। गणराजा अब तो आजा, गणराजा अब तो आजा, गौरी के लाला जी। प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की। चलो जद का ज्यादा संख्या में हो सके जगह मन ला भरो ना भाई। विलंब हो गए है हमन देरी करें तुमन काबर देरी करत हो कि तुम। चलिए जितने हैं वो बाकी की रिक्ति पूर्ति करेंगे, पर दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोल लंबोदर महाराज की जय। और कहेंगे क्या, बोलो गणपति बप्पा। मैं हगावा राम कहानी सभा में
कहानी सभा में आ जाजे अवधुराम कहानी सभा में आ जाजे मैं हगावा राम कहानी सभा में आ जाजे मैं हगावा राम कहानी सभा में आ जाजे। प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की जय। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजं। जड़चेतन जगजीव जते सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। बार बार बर मांग हो हरस दे श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय, ग्राम की देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व वंदनी भारत माता, जेकर एक लौतिन दलौरीन छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर हृदय स्थल में बसे हुए ये पावन धराधाम ग्राम कोंगिया कला, ये जगह में राम कथा सुने पर बैठे हुए जम्मो श्रद्धामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी प्रेम की मूर्ति शांति के दान देवत बैठे शक्ति स्वरूपा हमार माता बहन मल्ला, देवसमान नौजवान बुद्धिमान भाई मल्ला, धीर धरिया विचार क्रांति क्रिया सन्मार्ग बतिया सियान दादा मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम स्वरूप और छोटे छोटे बहिनी भाई मल्ला, और आज के श्रीमद रामचरित कथा रूपी मानस मंदाकिनी ला अपन गांव के पवित्र प्रांगण में प्रवाहित क्रिया भगीरथ के समान समस्त आयोजक बंधु, बाहर ग्राम से पधारे हुए राम कथा के रसिक सज्जन वृंद, माता बहन, आप सबों के पावन चरण में संगम मानस परिवार ग्राम बलदेवपुर के समस्त मानस पुत्र मंडहर ले कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। आओ मोर भैया हो, आओ मोर महतारी हो। आज बहुत हर्ष के बात है, खुशी के बात है। पवित्र सावन के महीना चला थे और ऐसा सावन के महीना में गांव गांव गली गली जगह जगह घर घर भूत भावन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव के पूजा आराधना और भक्ति चला था। और ये साल तो सावन 2 महीना खो गए कथे है नहीं, तो ऐसा पवित्र सावन के महीना में आप सबके बीच में आज ये मानस रूपी गंगा प्रवाहित हो बरजावत है। और ये मां हमार जैसे अबोध बालक मल्ला भी डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करे। एक आप पुनः संत समाज में अपन डहर हृदय से प्रणाम करत हो और आओ दाई हो काम 2 घड़ी विराम दे करके हम सब ही पतित पावनी राम कथा के करे के बाद जीवन में जब का दुख है, तकलीफ है, समस्या है, और समस्या के समाधान हे राम याद हो जाते मानस कथा की ओर आओ पर हम सब मिलकर के यात्रा करबो। और कोनो संत बढ़िया बात कहते का कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत, कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न हो कि काम से एक घड़ी ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। मानव प्रेमी सजना, जब तक मानव के जीवन है, जब तक यह शरीर में जीवात्मा है बहिनी हो, काम जो है कोनो भी मनखे के पाछूला छोड़ने वाला नहीं है। और जब तक हम ये काम की गति ला विराम नहीं देबो ना, तब तक हमला मानस कथा में सत्संग में आए के मौका भी नहीं मिले। तो आओ आज आपके पुण्य धरा धाम में वो सुंदर समय, वो शुभ घड़ी, वो शुभ बेला आगे है, जिसमें हम और आप सब
भूत भावन भोलेनाथ के पावन सानिध्य पा करके राम कथा से जुड़े बर जावत हन। तो आओ मोर भैया हो बहिनी हो, राम कथा में यात्रा करे से पहले निवेदन कर दो, एक बार दोनों हाथ उठा करके भगवान नाम जयकारा लगाओ, फिर बहुत सुंदर कथा में आप सब हम यात्रा कराबो। निवेदन है आप सबसे मोर, बोलो राजा रामचंद्र की जो लगा जय बुलाओ जेकर बर बुलावत हो ना तेन सब ला देखा थे वो चावरा तीर में ओत के बैठे हो तनोल देखा थे, पंडाल में बैठे तनोल देखा थे, है नहीं जन हाथ उठा तनोल देखा थे, नहीं उठा तनोल देखा थे, मुंह डाले भगवान के जयकारा लगा तनोल देखा थे, भले में नहीं देखा थे लेकिन वो सब ला देखा थे। अच्छा बोले एक बात तो बताऊ दाई नहीं अटका बढ़ाउला धर के बोरिंग में पानी भरे बढ़ जाता तो बोले मांझे के बाद एक सरिया पानी धोतो तुम दूसरिया पानी वो कैसे वो कोंगिया बहिनी हो दूसरिया पानी धोतो नहीं का बार धोतो एक आध कंकाड़ी कचरा है रखिया है मकिया है तेन चक चक ले उजरा जाए। जब साफ बर्तन में पानी भरबे और वो पानी ल पीबे ना तो शरीर घलो स्वस्थ रहते। तो ये हृदय रूपी हड़िया में राम कथा रूपी पानी ला भरना है ना तो एला दूसरिया पानी धोल लगी। अच्छा एक बात तो है नहीं ये दे पानी कपड़ा बही पानी माने जानता हूं सफेद सफेद ए है कोनो घोमटा गे मैला गे त का करथो 10 रुपया धरथो वो किराना दुकान ले एक पैकेट निर्मल लानथो मार बाल्टी भर घोर के गजरल मारत ले एल चिभोर के बोर के मार तीसरी पार पार के कर मैला छोड़ा डर नहीं वो अब मन हम महिला है तेकर बर एक आठन तुहर गांव किराना दुकान में निर्मल साबुन मिलथे वो हवे बने हैं तब में धर के लाने हो बलदेव ले का चीज 2 अक्षर के रा और ना माँ 2 अक्षर के नाम के साबुन धर के आए हो कहते भी ना का राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छोड़ाएगा अरे निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। जब तक मन है पवित्र नहीं है जब तक मन है निर्मल नहीं है तब तक ये हृदय में भगवान के दर्शन होने वाला नहीं है। तो ये मन है पवित्र काम में हुई राम नाम के जयकारा में तो एक बार उदाई है ना बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की हाँ ये बोहाय बर जावा थे बहनी तू हर गांव में तेन मानस गंगा है और संत मन की जेकर मन ये मानस गंगम नहाय बर चंगा नहीं है वो मन खेल तारे बर दुनिया में काहू गंगा नहीं है। वो आदमी काशी जाए मथुरा जाए हरिद्वार कहूँ जाए मन के मैल नहीं धोआए तन ल धोए बर तरिया के पानी है तो मन ल धोए बर तुलसीदास के अमर कहानी है। याद रखना बहिनी दोनों गंगा वहीं से निकला थे कहाँ से भगवान शंकर करा ले एक गंगा भगवान शिव जी के जटा से निकला थे ओला हम पानी रूपी गंगा कथन अब वो गंगा पृथ्वी में कौन अवतरित करी राजा भगीरथ सगर के 60,000 पुत्र मन के उद्धार करे खातिर बर और दूसरिया गंगा भगवान शंकर के हृदय डहले मुंह डहले निकला थे बोला वाणी रूपी गंगा की। अब ये गंगा ला कौन प्रकट करी माता पार्वती है जगत के कल्याण करे खातिर बर। अब ये कथा रूपी गंगा कब प्रकट हुई कब से ये कथा चालू है ये राम चरितमानस तो बहुत पहली ये ग्रंथ रचा के रख दे से लेकिन ये कथा की उद्गार कब हुई है नहीं आज ये कथा रूपी आज गांव-गांव में बहावत कर प्रचार कब हुई आओ जाने के प्रयास करथन कि वास्तव में ये कथा रूपी गंगा ला कौन प्रकट करे है। एक दिन के बाद बहिनी हो ध्यान से सुनू ना यमराज के दूत मन यमराज कर दौड़े दौड़े गिर अब यमराज ला कहे बर लग काची महाराज ये तोर जात का जेल खाना दिखत ना तेम बड़े बड़े तारा लगा दे कथे यमराज सुनी तो कथे कलयुग में पापी मन के कमी हो गए काजी तो यम के दूत मन कथे महाराज कलयुग में पापी मन के कमी नहीं है लेकिन एक जन गंगा उतरे देवलोक ले गंगा कथे तेन काय करत है कोनो आदमी जिंदगी भर पाप करते महाराज और मरे के बेरा ना बोल 2 सूताई गंगा जल पियाते वो आदमी पाप से मुक्ति हो जाते कोनो आदमी जिंदगी भर पाप करते और पाप करे के बाद गंगा मैया में जाके डुबकैया लगाते महाराज वो आदमी के पाप से मुक्ति हो जाते और हमन वो जीव लाभो की जारी थन ना तो हमार ले पहली कथे हाँ हमार ले पहली भगवान शंकर के गण और विष्णु के पार्षद मन पहुंच जाए थे और हमारे इतना मार मारे है कि मार के मारे हमारे शरीर दंदर के है कथे यमराज सुनी तो क्रोधित हो गया धरित गदल हरिद्वार की भूमि में आग खड़ा हो गया इसने संझा घेरा रहा साधु महात्मा मन गंगा मैया कार्तिक पूजा करत रहा यमराज गदल धरे रहा लाल लाल आकिल करे तन के
गंगा को तिल देख के खड़े रहे। जब साधु महात्मा मन आरती पूजा करके चल दी ना, तब गंगा मैया प्रगट हुई। अब प्रगट होके हाथ जोड़ के यमराज ले पूछे पर लगे, भैया तोला मोर से कोनो काम परे है का? यमराज गंगा को तिल लाल लाल आखी करे कथे, गंगा आजकल तो बहुत मनमानी चलत। गंगा कथे मोर से कोनो भूल हो गए भैया? भूल नहीं, तोर आदत खराब हो गए है की। और काय आदत? अरे पाहन की तो है पान परी, तू अधीन अधी को विचारती हो। पाहन माने का होते? पापी। और अधी माने का होते? आदत। गंगा है तेन, यमराज है तेन गंगल कथे। कौन पापी है कौन धर्मी है तेकर तो चिन्हारी नहीं है। वो जेनेल पावत है तेने रोजगार गारंटी बरोबर तरई पूजा करत है। अब दाई मन कहा तू तारवे रामायण पढ़े बर बलाहन बलदेवपुर वाले ला ये तो रोजी मंजूरी वहां रोजगार गारंटी गोठला गोठिया थे। वो ये गांव में टूट बना थी हाजिरी लेबर कहा थी, तो मैं रोजगार गारंटी शब्द एकर से यूज करे हूं बहनी हो। अच्छा तुम्हारे गांव के रुपया रोजी देते हो तुम नहीं जाओ? अब कोंगिया को नहीं जात होता हो, बड़े बड़े घर के आदमी कहां जाओ? हमारा संबंध जाता है नहीं ता कतका देते रोजी कत हुआ नहीं जानो 200 कतका देते मैं नहीं जानो दादा है नहीं। तब मैं पूछो जैन मुंडा रहा ले है नहीं, लोग लेकर घर में छोड़ के गए हैं, चूल्हा का राख नहीं निकले, घर में बाहरी नहीं पड़े है। बाई बाबा के तेरा भाई तेरा गोदिल खाना थकर हकर पसीना खिंचवा तनो लोग के रुपया 8 बजे जावत नहा खोर के, हाँ 5 चपक के उठा क्रीज मान नहीं खायर भैया। हाँ एती फेंको होती फेंको हेला खड़ हो रहा होला रा कहा था तनो लोग कित मिलती त कोनो अंतर है? वो अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तुम बताओ। हैं धोए मुरे कोई भाव बिन धोए मुरे कोई भाव चल जाही का? हैं तहिल यमराज गंगल कथे दुखा ही। कौन पापी है कौन धर्मी है तो करतल चिन्हारी नहीं है। अर्जनल पाथा तेनल तरह पूजा करथत और किस का? अरे पाहन की तो है पान परी, तू अधीन अधी को विचारती हो। पापी सुराब पे करके कृपा अमरेश के धाम पठावती हो। अरे विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। अब भोलक सिर पे बैठ गंगा तुम नाहक दंग मचावती हो। गंगा है तेरे यमराज ला बोले बर लगे भैया, पापी आदमी ला गंगा जल पिए से रोकना तोर काम, पापी आदमी ला गंगा में स्नान करे से रोकना तोर काम। अक्का की सब गंगा मैया है तेन जा करके कली चुप भगवान शंकर के जटा में बैठ गए। अब 2-4 दिन हो गए, माता पार्वती देखते का भगवान शंकर के मुड़ी माँ के एक जन दूसरा माई लोग इन कब्जा जमा डरे है। तो कोनो भी माई लोग इन्होंने दीदी हो खास कर अपन घर वाला के ऊपर वो दूसरा माई लोग इनके कब्जा सहन नहीं सके। हाँ मंजाल है भले सांझ कम 2 मुठ का खाली हो करे फिर दूसरा माई लोग इनके कब्जा सहन नहीं कर सके। माता पार्वती देखी एक जन दूसरा माई लोग भगवान शंकर की मुड़ी में बैठे, माता पार्वती तो गंगा तीर में गीत ऊपर डेनल धरी तो कथे दुखा ही नहीं था चल उतर कौन होता मोर घर वाले मुड़ी में बैठे या गंगा कथे घूसा काबर करता बहिनी तोरे बहिनी था। पार्वती कथे मोर बहिनी यार तो मोर घर वाला मुड़ी में बैठ जाबे वो मोर संग में बैठ मोर तीर में बगल में। तो गंगा कथे तोर घर वाला भोलेनाथ मोले कर स्थिति अपन मुड़ी में बैठार के रखे है कि मैं दुनिया पापी मन खेल पाप से तार थो। पार्वती कथे अभिमान झनकर गंगा भले दुनिया के पापी मन खेल पाप से तारत होबे लेकिन पापी मन के पाप करे वृत्ति नहीं हटा सकत। गंगा किनारे कोनो चोराहा आदमी नहीं रहती कथे मैं दुनिया में इसे गंगा उतारू की पार्वती जन पापी मन के पाप करे वृत्ति हटा दी। एमे अमीर गरीब छोटे बड़े पढ़े लिखे लइका सियान बुढ़वा जवान दांत वाले बिन दांत वाले सब बर सुलभ हो जाही। और वैसने की तो माता पार्वती भगवान शंकर बैठे रहते कर तीर में गिर और भगवान शंकर ला पूछते का पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जगे पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जगे पावन गंगा। आज माता पार्वती दुनिया के कल्याण करे खातिर बर दुनिया के हित करे खातिर बर अपन घर वाला बाबा भोलेनाथ ला राम कथा पूछा थे। माता पार्वती राम कथा पूछी तो बाबा भोलेनाथ कथे पार्वती कथा पूछा था बने बातें भाई लेकिन कथा पूछे बर है तो अपन बर पूछना वो
दुनिया वाले ठेका लेकर रखे हैं। तब पार्वती कहते भोलेनाथ तय मोर नाथ होते पोगरही मोरे भर होते तब मैं अपन बर कथा पूछते। तब भोलेनाथ कौन है? गोसाई जी रामायण में लिखे का विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। भोलेनाथ कौन है? विश्वनाथ है वो। और विश्व माने संसार और नाथ माने स्वामी। तबे तो वो जब ले हमार बहिनी मन को प्रदीप मिश्रा प्रवचन ल सुने शिव महापुराण के कथा ल है नी। जैन बहिनी मन घर के डेरोठी ले पानी निकाले ते मन काय करते देखे हर सम्मार के मुंदर हाल उड़ जही नहा धरी चुक चुक ले नवल उगरल पहिंदर ही भले चूल्हा का राख निकले धन निकले गुड्डू बाबू चाय बनाए धन। हाँ थारी भर मार बेल पान चाउरदार नरियर फूल पान ला धल ली और सुंदर घर ले निकल जाते और बगल वाले पड़ोसी लोग कहते आई चल नवा ऊंचे वो कहां ऊंचे जाबो कति यहां कहते आई तरिया के पार में तेरे ही कस बोला धवा धवा चाउर चढ़ावा तोला दे वरदान मोला शिव शंकर भोला दे वरदान मोला शिव शंकर भोला। दरिया के पार मत रही कस भोला धोवा धोवा चाउर चढ़ावा तोला दे वरदान मोला शिव शंकर भोला दे वरदान मोला शिव शंकर भोला। पूजा करल जाए बर जातो बहिनी ओकर से मोला दुश्मनी नहीं है वो लेकिन पूजा करल जाए बर जातो लेकिन पूजा में ध्यान रहे तब ना। हमार गांव बात बात हुए साल शिवरात्रि दिन के बात है। अब हमार गांव छोटे से मंदिर है वो है नी। अब वहाँ एक जन बैठ के पूजा कर सकते। अब एक जन बहिनी पूजा करे में के मिनट लगते 15-20 मिनट लगते तब। हाँ वो पशुपति नाथ के उपास भी थे तब एक जन बहिनी पूजा करत रहे मैं जिंदगी में तरिया पार नहीं जाऊं भैया शिव भगवान ला देखे महू चल दे तब वो भाई बहुत नता रहे तब मैं नारियल ला धरे रहा वो 20 मिनट हो गए मंजाल है का बनी निकले। अब मैं के हो जात हो बोला देख ले बे मोला इसे के नारियल ला बहरी मरा दे निकाल के त जावत रहा त का देखो इतने 4-5 जन बहिनी मन उनसे थारी पूजा सामग्री धरे है और बैठे रहे वो आपस में गोठियात रहे का कहत रहे देखे आई देखत हतवा हम मन हनवा 6 बजे के हमरो घर के चूल्हा के राख नहीं निकले कोठा गोबर नहीं निकले बैरी लेकिन एला देख आए तब ले आधा घंटा हो गए ये लोग खले पूजा करत हुई न जगीवा भगवान शंकर जगाडर ही कहा था। और का करे बर के हुआ का करे बर के है वही पूता करे बर तो कहूंगे का तो ये रामायण का कहा थे मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि को पावा। जेकर मन पवित्र है जेकर मन निर्मल है वो भगवान ला पाथे। तो आज माता पार्वती जगत के कल्याण करे खातिर बर बाबा शिव जी राम कथा पूछी तब भगवान शिव जी राम कथा है तो माता पार्वती ला बता है। तो आओ दाई हो आप सबके बीच में भगवान भूत भावन भोलेनाथ और माता सती के कथा आप सबके बीच में रखे बर जावत हो। कथा सुनने वाला के उपरहा में माता सती सोचते कथा कहने वाला कहाँ बैठे है खाल है में और कथा सुनैया का में बैठा रहे ऊंचा आसन में और माता सती कथे और उपरहा हमरे कोल न धो धो पिया थे कथे आ ये कर काय कथा होई वो कथा सुने पर हुई तो अपन घर वाला कन्नी सुन लूं घर में नाम दे भिभोरा पूजल जाए कथे। माता सती राम कथा में प्रेम नहीं करी सज्जनों काबर माता सती ना ऊंचा आसन ला पैस तहन अहंकार में फूल गए और मर्यादा में भूल गए और कहते भैया नहीं को अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाई मद नहीं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है माताओं सज्जनों जिनके जीवन में पद माने ऊंचा आसन प्राप्त करने के बाद अहंकार ना होता हो। माता सती ऊंचा आसन ला पाई तहन अहंकार में फूल गए और मर्यादा ला भूल गए और मन में विचार करे लगी है ना लेकर कर काय कथा हुई। कथा कहने वाला कथा सुनैया प्रणाम करत है और अपन खाले में बैठी हमला ऊंचा आसन में बैठा रहे ऊपर हमरे गोला धो धो पिया थे। माता सती राम कथा सुने बरगे है लेकिन राम कथा में प्रेम नहीं करी। ये पहली बात। माता सती का कथे मोला कथा सुने की आवश्यकता नहीं है कथे काबर माता सती का कथे मोर पति कौन है भगवान भोलेनाथ का कथे दुनिया के सबले बड़े देव महादेव। तब माता सती का कथे महू महादेवी सती हो गए
मोर पतिले दुनिया के मन जगत गुरु कथे तो महू जगत के गुरुवैन माता हो गयो कथे। मोला कथा सुने का आवश्यकता नहीं है। काबर के जैन पद और पोस्ट में ना बहिनी हो पति में रिथे ना वो पद और पोस्ट के दर्जा पत्नी मन ला ऑटोमेटिक मिल जाते देवर नहीं लागे। कैसे ढंगले काकरो घर वाला मास्टर है तो ओकर घर वाली तुमन काय कथो ये वो मास्टरीन कथे जाना मानो वही कंडिल चिमनिल बार के बीएड सीएड पढ़े का भले वो अंगूठा छाप है बेपरिहा एको अक्षर पढ़े झन जाने लेकिन पति कारण और का कहते ये वो मास्टरीन। डॉक्टर के घर वाली काय कथा डॉक्टरी भले वो हाथ पर टमड़े झन जुड़ सर्दी गोलिन पढ़े मत लेकिन वो बड़े जान पद मिल जाते ना। काबर जैन पद और पोस्ट में पति रिथे वो पद और पोस्ट के दर्जा पत्नी मन ऑटोमेटिक मिल जाते। तो माता सती दूसरैया कारण ये है कि एकरे कारण माता सती ते राम कथा में प्रेम नहीं करी। तीसरा बात माता सती काबर राम कथा में प्रेम नहीं करी कथा कहने वाला कौन है कुंभज कुंभ धन अज कुंभ माने घड़ा और घड़ा से एक कन छोटे रिथे तेल काय की बे घड़ा निकल काय की बे ठेकवा की बे है नहीं और ठेकवा में कतका का नहीं है। और मोर पति कौन है कथा के सागर है कथा के समुद्र है और ये कर कोई कथा वथा नहीं है। माता सती है तीसरा कारण कथा में प्रेम नहीं करी। चौथा कारण माता सती कथा में प्रेम काबर नहीं करी माता सती का आखर बेटी है दाई माता सती का आखर बेटी है दक्ष के और दक्ष माने अहंकार। दक्ष के मतलब का होते अहंकार। तो तुम्हारे असन सियान मन कहते छत्तीसगढ़ी का जैसन जैसन घर दुआर तीसन तीसन फैर का और जिसन जिसन दाई दादा तीसन तीसन लइका। तब माता पिता के गुण कामे आते संतान में ऑटोमेटिक आ जाते। तो माता सती दक्ष के बेटी है दक्ष माने अहंकार के बेटी है। तो माता सती के अंदर में भी पिता के गुण माने राजा दक्ष के अहंकार के गुण आगे से काबर ये जेनेटिक गुण है आनुवांशिक गुण है। साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट से आप पूछ के देखो है ना माता पिता के गुण कामे आते संतान में। तो ये चौथा कारण माता सती राम कथा में प्रेम नहीं करे है। हमारे गुरुदेव मन बताते जब कथा सुने पर जाओ ना कोई घर भी कथा सुने जाओ तो दो चीज हमेशा घर में छोड़ के आना चाहिए। दो चीज बिल्कुल घर में त्याग के आना चाहिए। और दो चीज का पहला अहमता और दूसरा ममता। एक मैं जाना था दूसरा मैं जान डरे ये भाव लेकर के कथा सुने पर जाबे ना तो कथा तो हृदय में बैठने वाला नहीं है। अच्छा ऐसे समझ दाई मन बताओ तू मन हाँ कुआं बोरिंग में पानी भरे बढ़ जातो तब भरे हम लोग घर ले धर के जातो उन्ना वाले खाली वाले धर के जातो नहीं अब भारे वाले धर के जाबे भर जही वो छलक जही। तो कोई भी कथा सुने पर जाबे ना तो बिल्कुल शून्य भाव होकर के जाना चाहिए। अहंकार शून्य होकर के जाना चाहिए। चाहे कब को बड़े तक ज्ञानी हो अगर कथा सुने पर गए ना तो बिल्कुल ओकर आगे में छोटे बन के बैठ तब तो कथा है तो हृदय भीतरी में धरा है। लेकिन का कर बेटा आजकल कोनो कोनो मन कथा सुने पर आते ना तो का से क्या जानते और चल तो ओतका धुरियल बला है कथे ओकर में कतका ज्ञान आता है कतका ओकर में गुण है वो संभाले बरारी थी। हाँ कोनो कोनो मन तो कथाकार ला देखे बरारी थी। तो ऐसने नहीं होना चाहिए दाई बिल्कुल कथा सुने बर आओ ना तो बिल्कुल हमरा राम कथा से प्रेम होना चाहिए। जैसे कि समझ ले है नी कारी गाय के पड़री दूध जेकर पियल भागे भूत कथे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस के कथा ला राम के कथा ला पड़री के कागज में करिया अक्षर में लिखे। तो ये करिया अक्षर का है यही तो कारी गाय है भैया। अब एक अंदर में जतका है ना कथा है ज्ञान है तौने है तो दूध है भैया। तब भैया भले गाय है करिया रहा चाहे पड़री रहा चाहे लाली रहा चाहे चितकबरी रहा गाय की दूध किसना रही पड़री रही नहीं। तो हम लोग दूध से मतलब होना चाहिए गाय से मतलब नहीं होना चाहिए। अमृत है चाहे सोना के पात्र में मिले चाहे परसा पानक दोनों में मिले अमृत तो अमृत रही ना। ऐसे तो नहीं है कि सोना में मिल गए तो अमृत है और दोना में मिल गए तो अमृत नहीं है। हम लोग अमृत से मतलब होना चाहिए पात्र से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ माता सती कथा सुने वर्गे है लेकिन वो तो पात्र से मतलब रखे है ना कथा से मतलब नहीं रखे है। तेकर सती माता सती है तो कथा में प्रेम नहीं करत है। और एक बात और देखो दाई हो कथा सुने बर ना जब जावा ना तो भैया मन से निवेदन है
और माता मन से घलो निवेदन करत हो भैया मन अगर कोनो डहर कथा सुने पर जावत है ना तो तहु मन संग धरे करो। हाँ संग धरे करो। महू जाहू कथा सुने पर कहा कोंगिया में तो तुमन कथम संग नहीं धरो कामे धर थो कहाँ जात गुड्डू बाबू ये चैती सुन एती जाबो तई के बाजार और कोनो डहर जात नहीं तो हमू जाबो है जी बस संग धरत अब वह कहीं मिली बा। कथा सुने पर आना है संग धरना है ना तो ये राम कथा रूपी जहाँ जंगम मेला लगे है वहाँ कथा सुने पर संग धरना चाहिए। और दूसरा बात ये रामचरितमानस पारिवारिक ग्रंथ है भैया। परिवार में जतका सदस्य है जतका मन से सब ला एक साथ मिलकर के कथा सुने पर आना चाहिए। और एक बात तो पति और पत्नी दोनों मिलके कथा सुनना चाहिए। तो हमारे जीवन में उसन कहा है पत्नी जावत है तो पति घर ला रखा थे पति जावत है तो पत्नी घर में है दोनों के संयोग कभी कभी बनते। एक बात उदाई हो कथा सुने पर अथन तो हम अलग अलग काबर अथन हो घर में सत्यनारायण के कथा होते तो महाराज का कथी कथम कौन बैठो जेकर बिहार होए तेमन पति पत्नी दोनों जनी से गांठ जोड़ के बैठो तो काबर सत्यनारायण के कथा पति पत्नी बैठते अकेला नहीं बैठ जाते। श्रीमद् भागवत महापुराण होते तो महाराज जी परीक्षित बैठार थे तो कौन ला बैठार थे पति और पत्नी ला। दुनिया वाले मन सुने जन सुने तुम लोग दोनों जना गांठ जोड़ के बैठे रहने और दोनों झल्ला सुनना है। तो ये श्रीमद् रामचरितमानस है गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सब कथा की सार है रामचरितमानस लगलो। पति और पत्नी जब बैठ के सुनबे ना तक जीवन के गाड़ी बड़ा सुखमय चलते है। एक निवेदन जब पति मन आओ ना कथा सुने पर तो अपन पत्नी ला लेकर के आना चाहिए। ऐसने तो बात है बहनी एक गांव में कथा कहे पर गए रहे यही कथा कहा थे भैया हो अपन अपन पत्नी ला घर वाली धर के कथा सुने पर आना है। तो ऐसने जन गुड्डू आ रहा है नहीं 20-21 साल रहा है कथा सुने ला रहा है वो कर बिहाव नहीं हो रहा है वो खड़ा हो गया और मोला कथे वाह जेकर बिहाव हो तेन अपन घर वाली धर के आई और मोर बिहाव नहीं अपने कौन ला धर के हूं कथे तो मैं कहूं भैया तोर घर में कौन कौन है वो कहते मोर माँ है मोर बाबूजी है और कौन है मोर एक जन बहिनी है तो और कौन है मोर एक जन दादी है तो दादी की उम्र कतका है 72 साल तक खटिया लूटते हाँ एक कन उठते तो मैं कहूं तो डोकरी दाल धर। अरे भैया जतका हो सके ये आचरणीय ग्रंथ है रामचरितमानस पारिवारिक ग्रंथ है प्रैक्टिकल करे के ग्रंथ है भैया रामचरितमानस है ना। तो आज कथा सुने पर आओ तो पति और पत्नी आओ। आज भगवान भोलेनाथ और माता सती दोनों मिलकर के कथा सुने पर आए है। राम कथा मुनि बर जब अखानी और सुनी हूँ महेश परम सुख मानी। अरे ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही शंभु अधिकार ही पाई। कुंभा ऋषि सुंदर कथा कहा थे और भूत भगवान भोलेनाथ ध्यान लगा करके मन लगा करके भगवान की कथा ला सुना थे। तो कथा सुने में क्या लाभ होते जानते दाई हो कथा सुने में कोनो फायदा होते नहीं हो। एक जन आदमी मन प्रश्न करे कथा सुनना चाहिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए भजन सुनना चाहिए तो एक जन आदमी क्या कहे वाह कथा सुनने में काय ला रामायण पढ़े में काय ला। तो वो आदमी ना मैं उसने खेला कर बगल में खड़ा हो फुकुर फुकुर बीड़ी पिया देख डर रहा आओ मैं पूछे पहली भैया दे मोर सवाल के जवाब मोला दे फिर मैं बता क्या फायदा हुई। मैं कहूँ तो बीड़ी पीता एकदम कालहर ऊंचा करके कहा है शक के बात है हम तो एक कट्टल पी देते कहा अच्छा तो बोले एक बात बता बीड़ी पियम का फायदा बीड़ी पियम कोई फायदा है ये दुकान वाले भैया ते फोकट में देवे जी बीड़ी चुनल दे दी फिर बीड़ी नहीं दे मोर बाप नहीं दे मोर दादा बिना पैसा के दुकान वाले बीड़ी नहीं दे माने पैसा बर्बादी पहले देख तोला नहीं कहा दादा तोड़ चले है नहीं। दूसरा बीड़ी पीबे का फायदा खुद ध्यान देना बीड़ी पीबे ता माखुर जलते ना तो धुंगिया निकलते तो आधा धुंगिया भीतरी में जाती बीड़ी गंजक पिए मन दंदराथे भीतरी को कुहराथे हाँ और आधा धुंगिया बहरी में जाते तब बहरी में निकला तब पर्यावरण पॉल्यूशन होते पर्यावरण प्रदूषित होते और आधा धुंगिया भीतरी में जाता करेजा धुंगिया आते टीबी बीमारी हुई खोक खोक खांस के बुढ़ापा चले जाए। हाँ और तीसरा बात तीर में बैठे हाथ गोठियावा थे तब मुंह भाकर अलग ऐसे कथन से नहीं
का। तो बीड़ी पिए में कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज के आदमी हर चीज में फायदा देखते हैं। तो राम कथा सुनने में का फायदा? गोस्वामी जी रामायण में साफ लिख दे का राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी हूँ महेश परम सुख मानी। राम कथा सुने में का है? सुनी महेश परम सुख मानी। हृदय में और जीवन में परम सुख के आनंद की अनुभूति होती है। रामचरित मानस के प्रमाण है। ते घर में कद को झगड़ा झंझट हो जा, कद को झगड़ा लड़ाई हो जा, कद को टेंशन में हो जा, कथा पंडाल में आके बैठ जितना देर तक ते कथा सुनत ना तो जीवन में सुख और शांति के अनुभव होगी। ये राम कथा के प्रमाण है। तो बाबा भोलेनाथ राम कथा सुनत है, ध्यान से सुनत है, एकर से ओकर जीवन में सुख और शांति है। लेकिन माता सती ने राम कथा में प्रेम नहीं है, और जेकर कथा में प्रेम नहीं रहना तो काय करते? अपन नहीं सुने नहीं सुने, वो बगल में बैठे तो नहीं सुनन तुलुल मुलुल कर ही उदय हर ही गोचा की ही नीचा न हो जाबो। एकर नी सुहात एकदम भर भरा एकर गला का। वो दूसरिया पार्टी बैठी बड़ी वो लड़कियां ही कथे, वो लड़कियां ही कथे ओकरा सुनबो। वो अपन नहीं सुनत नहीं सुने मोर दादा, वो बगल वाले घला नहीं सुनन दे। तब माता सती तुलुल मुलुल कर भगवान शंकर समझ गए माता सती के कथा में प्रेम नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ क्या कहते कि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले हो भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा भोलेनाथ कहते हे महाराज हमला विदा देते, बहुत दिन हो गए घर ला छोड़े, अब घर कोती जाते। अब भगवान भोलेनाथ दिन सुंदर विदा मांगा थे, और विदा मांगे के बाद माता सती के साथ वापस कैलाश कथा सुन के जावा थे। फिर कथा सुन के जाते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे का लिखे, आओ भजन के बाद चलन। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।